तो मिश्रा जी के साथ हो रहा, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। ये जो कानी माड़ी कौन सा गुंडा सेना जो बना हुआ है, इसमें जो है निश्चित रूप से कहने के दूसरे के साथ जानलेवा हमला हुआ, इसको प्रशासन साथ संज्ञान में ले रही है, न शासन संज्ञान में ले रही है। काने में मुड़े तेल ला के बहरी बन के बैठी हुई है, लोगों के साथ एक घटना हो रहा। एक एक बात को कहीं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बोलने के लिए कुछ बोल रहा है जिसके पास कोई मतलब नहीं है, कोई पता लगे कोई जिला अध्यक्ष के साथ बोल रहा है, किसी और लोगों के साथ बोल रहा है। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी के लोग और विपक्ष के जितने लोग हैं, आज नहीं कल सबके साथ होगा। सब लोग सड़कों पर उतर करके इनकी जवाब देने का काम करिए। इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। साथियों, आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोदी यादव जी से बातचीत हम करेंगे। इस वक्त की जो खबर है बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हम लोगों के साथ। पहले हमारा परिचय जान लीजिए। हमारा नाम मोदी यादव है, ग्राम सभा कुराजपुर के रहने वाले हैं हम लोग, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश भैया के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। 11 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी जी का आगमन काशी में होता है। ठीक एक दिन बाद बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला होता है। इस हमले को कैसे देखते हैं सर? इस हमले को हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। मिश्रा जी ने, जो हरिचंद मिश्रा जी ने बनारस वाले हैं, इसके पहले भी मिश्रा जी ने जो बात समाज में है, गरीब पिछड़ा दलितों का या किसी समाज के लोगों का बात उठाते रहते हैं और बोलते रहते हैं जी। मिश्रा जी ने बात जो भी मिलता है वो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कहीं लोगों के माध्यम से वो पहुंचाने का काम करते रहते हैं जी। लेकिन ये बीच में जो भी बातें आई, मिश्रा जी को बीच में भी आप ध्यान दिए होंगे कि जेल भेजा गया था, जिसमें हम लोग सारे लोग थाने पर बैठे थे और मिश्रा जी को 2 दिन बाद रिहा भी किया गया, जेल से ही रिहा किया गया। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बड़ा घिनौना काम ये शासन प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन से बड़ा गुंडा नहीं ना होता है। प्रशासन अगर चाह दे, शासन चाह दे, तो एक दिन में जो कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ, चाहे किसी जात का लोग हो, किसी धर्म का लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन में प्रशासन को सुधार देगी। लेकिन प्रशासन के श्रेय पर, प्रशासन के कहने पर, प्रशासन के उत्साह वर्धन पर ये जो घटना हो रहा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। मिश्रा जी के साथ उनके घर पर चढ़ करके ये बताइए, कल के लवंडे जो है कौन सेना बनाए हैं, कौन नहीं बनाए, हम तो नहीं जानते हैं कौन सेना आ गई। सेना देश में तो 2-3 सेना है, ठीक है। एक बॉर्डर पर जो देश का सुरक्षा करता वो सेना है, जो ज़मीन का सुरक्षा करता वो सेना है। तो यही सब 2-3 सेना है, और कोई सेना तो है नहीं। लेकिन नया सेना कौन आ गया है हमको नहीं पता, वो तो शासन प्रशासन के लोग बताएंगे कौन सा सेना है। लेकिन मिश्रा जी के घर पर छोड़ के मिश्रा के साथ जो इतना बड़ा घिनौना काम हुआ, इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदार है और शासन पूरी जिम्मेदार है। और मैं बनारस के कप्तान साहब से भी हम लोग ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप बनारस के नेक कप्तान हैं, आपका अच्छा नाम आता है। कम से कम ज़रूर है कि एक न्याय के कुर्सी बैठे हैं आप। IAS PCS DM कप्तान किसी के करनी पर नहीं होते हैं, आदमी पढ़कर होता है। तो न्याय के कुर्सी बैठे हैं माननीय DM साहब से भी हम कहूँगा और कप्तान साहब से कहूँगा कि कम से कम न्याय होना चाहिए। आज उनका शासन है, कल दूसरे का है, परसों तीसरे का, सत्ता आता जाता रहता है। लेकिन आपको, आपका जो IAS PCS हैं वो नहीं हटते हैं। आप रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे जगह रहेंगे, तीसरे जगह रहेंगे, कहीं और जगह रहेंगे। लेकिन न्याय की कुर्सी जो बैठे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। मिश्रा जी को मारा गया और मिश्रा के साथ जो है इस तरीके से चाकू से फरार किया गया, जानलेवा हमला किया गया उस आदमी के ऊपर और उसको जेल भेजने का काम किया गया। बताइए। बनारस वाले मिश्रा जी को 12 अप्रैल को उनको शाम को थाने पर ले जा कर के बंद किए और उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए कपी चौरा भेजा गया। 2 दिन तक तो उनका इलाज चलता रहा, लेकिन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। ये हो रहा था कि इनकी अगर स्थिति अगर नहीं सुधरती है तो इनको चाहे PGI भेजा जाए, चाहे तो ड्रामा सेंटर भेजा जाए। तो ये पुलिस के द्वारा जो रची गई साजिश
बता करके ले गए कि इनको हम बीएचयू ड्रामा सेंटर में ले जा रहे हैं भर्ती कराने के लिए, और बीएचयू में तो भर्ती करा न सके और सीधे ले आकर के वहाँ से एम्बुलेंस से उतारे हैं, उनको ले आकर के कोर्ट में हाजिर कर दिए हैं। उसके बाद उनकी तैयारी जेल की हो गई। तो क्या कैसे देखते हैं इसको? ये बताइए, शासन और प्रशासन वहाँ के, चाहे दरोगा हो क्षेत्र का, चाहे वो सिपाही हो, हर चीज़ वो जानता है। और ये सब लोग जानते हैं कि मिश्रा जी का हालत बहुत गंभीर चल रहा है। ठीक है, मिश्रा जी को काफ़ी चोट लगा था, मिश्रा जी को काफ़ी मारे भी थे, चाकू से फरार हुआ, जानलेवा कट्टा लेकर के हमला हुआ, और उसके बावजूद मिश्रा जी को जेल भेज रहे हैं। बताइए, ये तो बहुत घिनौना और बहुत मतलब निंदनीय कार्य है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को, अब तक समाजवादी पार्टी के लोग, और हम तो यही भी कहेंगे कि विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं, अब तो ऐसे ही रहेगा तो सारे उतरेंगे, और उसके बाद सबको प्रशासन जेल भेजा। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग कोई पीछे हटने वाले नहीं है। जो मिश्रा जी के साथ हो रहा, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। ये जो कानी माड़ी कौन सा गुंडा सेना जो बना हुआ है, इसमें जो है निश्चित रूप से कहने के दूसरे के साथ जानलेवा हमला हुआ, इसको प्रशासन साथ संज्ञान में ले रही है, न शासन संज्ञान में ले रही है। काने में मुड़े तेल ला के बहरी बन के बैठी हुई है, लोगों के साथ एक घटना हो रहा। एक एक बात को कहीं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बोलने के लिए कुछ बोल रहा है, जिसके पास कोई मतलब नहीं है। कोई पता लगे कोई जिला अध्यक्ष के साथ बोल रहा है, किसी और लोगों के साथ बोल रहा है। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी के लोग और विपक्ष के जितने लोग हैं, आज नहीं कल सबके साथ होगा। सब लोग सड़कों पर उतर करके इनकी जवाब देने का काम करिए। इसी के साथ मैं आपसे, बनारस वाले मिश्रा जी को 4 दिन पहले से ही उनको धमकियाँ मिल रही थी। कोई गोली मारने के लिए कह रहा था, तो कोई कह रहा था कि बनारस वाले मिश्रा जी आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। तो चलते चलते जेल जाते जाते ये बहुत बड़ी बात कह के गए कि हमारी जो जेल भेजने की तैयारी चल रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती वाले दिन को हमको जेल भेजा जा रहा है। तो वो एक संदेश दे के गए हैं, तो उस संदेश को कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताइए, देश का संविधान बना, और देश के संविधान में जो है, देश संविधान चलता है, देश गुंडई से नहीं चलता है। देश संविधान से यही चल रहा है, जिसमें देश का संविधान बनाया, जिस हमारे दलित पिछड़ों सबको सम्मान मिला, सबको पढ़ने लिखने चलने और बोलने का सम्मान मिला। उस दिन बताइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया मिश्रा जी ने, अपनी बात कहने का काम किया। जिस व्यक्ति के साथ घर पर चढ़ कर के फरार हुआ, चाकू मारा गया, कट्टे से जो है कट्टा लेकर दौड़ाया गया, उस व्यक्ति के साथ इलाज करने के अलावा उसको जेल भेजने का काम किया गया। हम सारे लोगों से यही कहते हैं कि गाँव हो और चाहे शहर हो, ये सब लोग जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। हम लोग जेल से अब डरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और अन्य जितने भी साथी हमारे लोग हैं, ये सब लोग डंडा लेकर के सब लोग जो है गांधी विचारधारा के से हम लोग रोड पर और गली गली में हम लोग उतरेंगे, और इनको हम लोग सिखाएंगे कि गुंडई क्या होता है। हम लोग समाजवादी के लोग हैं, हम लोग मारने वाले नहीं हैं, लेकिन मारने वाले भी नहीं हैं, ये भी जान लीजिए। अगर किसी का अत्याचार होगा तो उस पर हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और मिश्रा जी जात हुआ बहुत बड़ा जान लीजिए कि साजिश हुआ, उसको जान से मारने का एक तरीके से साजिश हुआ था मिश्रा जी को। मिश्रा जी अपने भाग से बच गए हैं, और उनके साथ जो उनका एक व्यवहार था, उनके व्यवहार की वजह से वहाँ के लोग उसको बचा लिए, मिश्रा जी को मार देते सब। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर भी गोली मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। वो आगरा में जिस तरह से कर्णी सेना के लोग इकट्ठा हैं, हो सकता है कि 19 अप्रैल को वहाँ पे कुछ बड़ा कुछ हो जाए। तो इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और जो होने वाला है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, धमकी दे रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा सरकार से कहूँगा, और निश्चित रूप से ज़िले में जो तैनात अधिकारी, बड़े अधिकारी, इनसे भी हम लोग कहेंगे कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप लोग आँख का पर्दा हटाइए, और जो गुंडा मुक्त सरकार बना रहे हैं, बहन बेटियों को कि रात को चलिए आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना ज़रूर आप करिए कि कम से कम आँख खोल कर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और माननीय राष्ट्रीय नेताजी की बात छोड़िए, नेताजी महान हैं। नेताजी का, हमारे नेताजी जैसा कोई नेता है क्या, बताइए। नेताजी ने अब तक पहले से लेकर अब तक नेताजी कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किए, उनके
कोई न कोई गुंडा निकल कर कोई गोली मारने के लिए कर रहा, तो कोई चाकू मारने के लिए कर रहा, तो कोई किसी के पर कह रहा। लेकिन नेताजी तो महान हैं, नेताजी को जान ही रहे हैं उनकी भाषा को, और वो नेताजी वो जवाब देना चाहते हैं लोकतंत्र से, और ये जवाब 27 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी देगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जी। और जिला कारागार में मुलाकात करने के लिए आशुतोष सिन्हा जी और जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी और पूजा यादव जी गए थे, और कुशल मंगल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि तबीयत बहुत ही नरम लग रहा है, हो सकता है कि इनको ड्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, उनको तुरंतकाल रेफर करना चाहिए, उनको बीएचयू में भर्ती करना चाहिए मिश्रा जी को जी। और उनको उनका पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, सही ढंग से इलाज करना चाहिए। मिश्रा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसमें जेल में रहकर इलाज मिश्रा जी का नहीं हो पाएगा। जेल में लोग प्रताड़ित करेंगे मिश्रा जी को। हम जरूर गुजारिश करेंगे मीडिया के माध्यम से मिश्रा जी को तत्काल ट्रामा सेंटर में या बीएचयू में उनको रेफर किया जाए। अभी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश सचिव मोती यादव जी से। अगर आपको बनारस वाले मिश्रा जी से लगाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।